आवाज आ रही है? यस सर। बाकी लोग कहाँ रह गए? बाकी लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेडबोर्ड के बारे में, है ना? तो उस समय डिस्कस ये हो रहा था कि भाई इन केस अगर आपका सर्किट अननोन है और आप सर्किट को हिट एंड ट्रायल मेथड से बना रहे हैं, मीनिंग बार-बार आपको सर्किट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, सही और एक्यूरेट आउटपुट के लिए, तो आप उसके लिए पीसीबी डिजाइन नहीं करोगे। उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये ब्रेडबोर्ड यूज़ करोगे, ठीक है? ब्रेडबोर्ड तुम्हारे पास क्या है? इस तरह का बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है? उसमें यहाँ पे ऐसे इधर डिवीजन होता है, एक ये डिवीजन होता है। यानी ये उस तरह का डिवीजन नहीं है कि ये अलग-अलग होगा, नहीं। डिवीजन इस तरह से है कि यहाँ पे ऐसे वर्टिकल डॉट्स होल्स बने होते हैं ऐसे। यहाँ पे ये इसमें देखो, इस तरह का ऐसे ये बॉक्स होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये ऐसे डिवीजन हुआ होगा, ठीक? अब इस डिवीजन में इधर साइड पे ऐसे वर्टिकल होल्स होंगे, ऐसे पूरे यहाँ तक लास्ट तक वर्टिकल होल्स। इस साइड पे भी इसी तरह से वर्टिकल होल्स होंगे, ठीक है? जबकि ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये होल्स ऐसे तुम्हारे हॉरिजॉन्टल होल्स होंगे, ठीक है? इनमें रीजन क्या होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का? यहाँ पे जब तुम कनेक्शन कर रहे हो तो ये पॉइंट और ये वाला होल एक दूसरे से शॉर्टेड है, ठीक है? मीनिंग ये बीच वाला पोर्शन जो है ये हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड होता है और जो ये किनारे वाला पूरा पैनल है वो वर्टिकली शॉर्टेड होता है। तो इससे क्या हो गया, मान लो तुम्हें एक कनेक्शन कोई करना है, एक वायर यहाँ कनेक्ट किया, एक वायर यहाँ कनेक्ट किया, तो ये दोनों पॉइंट, चाहे ये पॉइंट ए और ये बी, दोनों सेम पॉइंट है, मीनिंग आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे तुम्हें वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये दोनों एक ही जगह पे इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब कोई भी एक तार यहाँ आके लाके जोड़ दिया और एक तार यहाँ लाके जोड़ दिया, तो ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड रहता है। तो इस ब्रेडबोर्ड की हेल्प से, इस ब्रेडबोर्ड की नॉलेज से हम इजीली कोई भी सर्किट को इजीली डिजाइन कर सकते हैं, मीनिंग हमें अलग से वायर लगाने की बजाय हम इस ब्रेडबोर्ड की ही हेल्प ले लेते हैं और उसके हेल्प से हम सर्किट को डिजाइन कर देते हैं। मीनिंग अगर कोई रजिस्टर लगाना है तो जैसे इस ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में लगा दिया, फिर दूसरा इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जो इसके साथ में होल है वहां से हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कनेक्शन करके हम पूरा सर्किट इस ब्रेडबोर्ड की हेल्प से बना सकते हैं। तो
इस सेमेस्टर लैब मिले ना मिले, करने को पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, नेक्स्ट सेमेस्टर में या जब भी तुम लैब जाने का तुम्हें टाइम मिले, तो एक बार ब्रेडबोर्ड पे को जाके समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, उसकी जरूरत तुम्हें जब भी सर्किट, जहां पे भी सर्किट बनाओगे, उसकी जरूरत तुम्हें जरूर पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है वो तुम्हारा डायोड से रिलेटेड, पीएन जंक्शन डायोड। अब कितने लोग डायोड का नाम सुने हैं? यस सर, सुना। हम्म, यस सर। ओके, कौन ऐसा है जिसने आज तक डायोड का नाम ही नहीं सुना? उसमें शर्माने कोई बात नहीं है, नहीं सुना तो नहीं सुना, आप सुन लेंगे। सबने सुन रखा है? देखो, अगर सबने सुन रखा तो फिर हम नाम के पीछे की कहानी भी पूछना शुरू कर देंगे, इसलिए जिसने नहीं सुना वो भी नाम बता दो। चलो, कोई बात। देखो, इन जनरल जब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो पीएन जंक्शन डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है। ठीक। इसको अगर हम सर्किट के हिसाब से देखें तो उसका सर्किट में सिंबल कुछ इस तरह। ठीक है। और डायोड का ही एक रूप है जो एलईडीज आजकल हम लोग जला रहे हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ डायोड वो भी है। ठीक है, एक वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है। और यहाँ पे जो हमें ये पीएन जंक्शन डायोड यूज करना है, वो बेसिकली क्या करता है, नॉर्मल एज अ स्विच की तरह काम करता है। अच्छा, आयुष सिंह, रोल नंबर 21। रोल नंबर यस सर। हाँ, आयुष ये बताओ, सेमीकंडक्टर का नाम सुना है? यस सर। क्या करता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं सर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं होता है। जैसे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे इंसुलेटर होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर भी तो होता है नहीं होता है? भाई, यस सर। सेमीकंडक्टर एक टाइप ऑफ मटेरियल ही तो होगा, तभी तो उसकी डिवाइसेस बनी। हम्म यस सर। हम कह रहे हैं इसलिए यस सर, या पता भी है कुछ इसलिए यस सर? सर मटेरियल होता है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी कुछ जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में? हाँ आयुष, ये तो 12th के लास्ट में चैप्टर में भी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और डायोड वगैरह। सर सेमीकंडक्टर सर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा, और ये कहाँ से पढ़ के बता रहे हो? सर ये 12th का सर याद है। एक्सट्रिंसिक सर दो टाइप के होते हैं, एन एन टाइप और पी टाइप। अच्छा, अच्छा, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में और पी टाइप में कुछ अंतर होता है? यस सर। सर एन टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज करिए। आयुष, तुम्हारी आवाज चली गई बेटा। हाँ, क्या कह रहे थे? हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही। एन टाइप में सर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज करिए होते हैं सर दोनों में। ठीक है। तो इन जनरल, ठीक है आयुष, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर से बनने वाला सबसे पहला डिवाइस जो हमारे दिमाग में आता है वो है डायोड। ठीक। इसको अगर हमें बनाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों से मिलके ये बनता है। ठीक। इन जनरल हम कहें तो हम करते क्या है, एक इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब एकदम प्योर फॉर्म जो एकदम सिलिका हमको मिली है। ठीक है, सिलिकॉन जो हमको मिला है एकदम प्योर फॉर्म में, सिलिकॉन जो नेचर में अवेलेबल सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यही डेफिनेशन ही है
कि भाई प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें बाहर से अभी तक कुछ भी ना मिलाया गया हो, है ना। तो अब उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एक साइड एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग करते हैं। अभी बता रहे हैं डोपिंग क्या है, एक्सेप्टर क्या है। एक साइड हम एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग करते हैं और दूसरी टाइप साइड हम डोनर टाइप की डोपिंग करते हैं। और इसकी वजह से हमें एक जो स्ट्रक्चर बन के आता है। अब क्या होता है कि आधी साइड पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर दिखाई देता है और आधे साइड पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिखाई देता है, और इसी को हम क्या बोलते थे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन या डायोड। ठीक। अब एक्सेप्टर का मतलब वो है, वो जो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपनी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नीडेड जिनको होता है, यानी जिनकी वैलेंसी कितनी होगी, हाँ ट्राइवेलेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हाँ, एक एक्सेप्टिंग नेचर है। जो ट्राइवेलेंट होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तब कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, और जो पेंटावेलेंट होंगे यानी डोनर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे के तब अपना कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो एक्सेप्टर क्या हो गए, पेंटावेलेंट एटम हो गए एक्सेप्टर, और जो डोनर कौन हो गए, सॉरी, जो तुम्हारे एक्सेप्टर हैं वो कौन हो गए, ट्राइवेलेंट एटम जिनको जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और डोनर जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है उस पांचवें इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन का अपना कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनाने के लिए, बनाने के बाद पांचवें इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत नहीं है, तो वो कौन हो गए, पेंटावेलेंट या डोनर एटम। ठीक। डोपिंग का मतलब क्या है, हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ मिला रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हैं, चाहे वो एक्सेप्टर हो या डोनर हो। ठीक। तो जब इस तरह से तुम पीएन जंक्शन को जनरेट करते हो तो ये डायोड बनता है। ठीक। ये उसका पी साइड है और ये एन साइड। ठीक है। अब इस डायोड के अक्रॉस एक रजिस्टर लगा के अगर यहाँ पे तुम बैटरी कनेक्ट करो, और इस बैटरी की पोलरिटी अगर तुमने कुछ इस तरीके से रखी कि पी को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया और एन को नेगेटिव साइड से, तो ये डायोड काम करेगा फॉरवर्ड बायस। और अगर इसका आपने उल्टा किया तब क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में काम करेगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब ये कैसे, रिवर्स बायस। ठीक है। तो इसी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में इस पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, मीनिंग जब हम वोल्टेज वेरी कराएंगे फॉरवर्ड बायस में तो करंट किस तरह से वेरी करेगी, करंट का जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा। इसी तरह से रिवर्स बायस में जब हम करंट को वेरी कराएंगे तो वो वेरिएशन किस तरह से होगा, इसको हम यहाँ पे पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बना के तब फाइंड आउट करेंगे। मीनिंग हम पहले क्या करेंगे, एक कोई भी डायोड लेंगे, ठीक है, उस डायोड को इस तरह से सर्किट में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे मिल रहा है ये एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होगा। यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करा के हम चेक करेंगे इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है आईडी, वो करंट कैसे वेरिएट कर रही है। ये जो रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया है ये आर एल, ये बेसिकली हमने इसलिए लगाया है, ये बेसिकली कहलाता है लिमिटिंग रजिस्टर। ठीक है। ये हमने इसलिए लगाया ताकि इस डायोड को इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कोई डैमेज ना हो। ठीक है। इस डायोड की अपनी एक लिमिटेशन है कि ये इतने ही वोल्टेज तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा का वोल्टेज दोगे तो ये डैमेज कर जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिमिटिंग रजिस्टर लगाया है। तो इस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना जो कि कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है। इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना और उसके पास उस कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से स्टैटिक
और डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। पीएन जंक्शन की स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करना। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में देखेंगे। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में अब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक तुमने देख ली। ठीक, अब डायोड किस तरह से वर्क कर रहा है या डायोड का इस डायोड की एप्लीकेशन क्या है, तो मेन और बढ़िया एप्लीकेशन हमें क्या दिखती है इसकी, इसको हम एज अ रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, यहाँ पे दो तरह के रेक्टिफायर तुमको मिल रहे हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, तो ये बताओ ये रेक्टिफायर काम क्या करता है, कुछ पता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर। अच्छा, हाँ, अगर बेमैन की तरफ से देखा जाए, बेसिकली देखा जाए, तो ये काम यही करता है भाई, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब थोड़ा सा टेक्निकली में आ जाते हैं। लेट्स से अभी हमको नहीं पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा है, तो हमने एक ब्लैक बॉक्स बना लिया है, ठीक, जिसको हमने नाम दे दिया है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी जब वर्किंग देखोगे, काम क्या करता है कि अगर तुमने ये साइनोसॉइडल वेव यानी एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे इससे ट्रांसफर कराई, तो ये क्या करेगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये या तो इसके पॉजिटिव पार्ट को जाने देगा या इसके नेगेटिव पार्ट को जाने देगा। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट के या तो पॉजिटिव पार्ट को जाने देगा या नेगेटिव पार्ट को जाने देगा, और जो आउटपुट आएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का। ठीक, या तो ये या ठीक, इसी तरह से अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर में अगर तुमने यहाँ से ऐसे साइनोसॉइडल वेव, ये साइनोसॉइडल वेव ऐसे भेजी, ठीक, तो आउटपुट में क्या आएगा, पहला वाला टर्म जो पॉजिटिव वाला है वो तो एज इट इज दे देगा ये, ठीक, और जो नेगेटिव वाली वेव है उसको ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा, मीनिंग कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। And so on. या इसका जस्ट इन्वर्टेड वर्जन, मीनिंग कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ये आउटपुट होगा फुल वेव रेक्टिफायर का, ये तो हमने कंफर्म बता दिया। अब ये बताओ क्या ये डीसी है? जो ये आउटपुट है क्या ये डीसी है? इस तरह करंट की एक ही डायरेक्शन है। हाँ बेटा, सर एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। करंट एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखो, इन जनरल जब हम प्योर डीसी की बात करते हैं तो प्योर डीसी ये होती है कांस्टेंट। जैसे 5 वोल्ट की डीसी है तो 5 वोल्ट की डीसी कांस्टेंट। लेकिन ये क्या है, ये पल्सेटिंग डीसी है, ये डीसी वेरी कर रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इस रेक्टिफायर के आगे एक हमें फिल्टर लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें प्योर डीसी मिलती है। एग्जैक्टली प्योर तो वो भी नहीं होती, बट ऑलमोस्ट इसी जैसे हमारे पास ये प्योर डीसी है, कुछ कम फ्लक्चुएशन के साथ हमें ये डीसी मिल जाती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में दोनों में डिफरेंस समझना कि जब तुम इस अल्टरनेटिंग करंट का अगर एवरेज फाइंड आउट करोगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे इसके इस टाइम पीरियड में 0 से t के बीच में, अगर इसका तुम एवरेज निकालोगे,
ठीक है, एवरेज और आरएमएस ये सब पढ़ चुके होगे, मैथ में या इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ चुके होगे। ठीक है, एवरेज निकालना सिग्नल का या उसका आरएमएस वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, जबकि डीसी सिग्नल का जब तुम एवरेज निकालोगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है तुम्हारे एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल में। नाउ अब हमें ये बताओ कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है किसी पर्टिकुलर सिग्नल, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है? सर पीक वैल्यू को सर √2 से डिवाइड कर देते हैं। पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देते हैं। ये किसका है? ये किसकी आरएमएस वैल्यू है? सर सबके लिए सेम फॉर्मूला रहता है सर, वोल्टेज Yes, sir. करंट। पावर के लिए सर VI cos phi होता है सर, और इसके RMS में निकालने के लिए सर √2 हो जाएगा नीचे से डिनोमिनेटर में। हाँ ठीक है। अच्छा, सर मीन स्क्वायर का रूट, मीन स्क्वायर का सर रूट पहले स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं फिर उसका फिर रूट उसका करते मीन हैं। निकाल के उसका रूट ले लेते हैं। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसा नाम है उसके जस्ट अपोजिट चलना होता है। रूट मीन स्क्वायर नाम है तो स्क्वायर फिर मीन फिर रूट ले लेना। रूट ठीक है, तो एक चीज देखो समझो, फर्स्ट थिंग जो तुमने शायद याद कर रखी है, सब सिग्नल का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सेम नहीं होता है। मीनिंग अगर तुम देखो इस वाले सिग्नल का रूट मीन स्क्वायर निकालोगे तो वो अलग आएगा, और इसका निकालोगे तो वो अलग आएगी आरएमएस वैल्यू। ठीक, अब तुमने जो Vm/√2 याद कर रखा है, Vm/√2 वो इस अल्टरनेटिंग करंट का याद कर रखा है। ठीक है, तुमने शायद आरएमएस वैल्यू निकाली होगी जब तुमने इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, तो क्योंकि इन जनरल इलेक्ट्रिकल में तुम यही अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ते हो, तो इन जनरल सब सारे सिग्नल का जो तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर होता है वो Vm/√2 ही होता है। जबकि जब अगर इस फुल वेव के आउटपुट इस वाली वेव फॉर्म का रूट मीन स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा Vm/√2, और जब इस वाली वेव का निकालोगे तो इसका रूट मीन स्क्वायर आएगा Vm/2। इसका VRMS क्या आएगा? Vm/2। इसी तरह से स्क्वायर वेव का आरएमएस वैल्यू कुछ और होगा, ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू कुछ और होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सिग्नल बदल देते हो, हर सिग्नल के लिए अपनी एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिफाइंड होती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा वही तरीका है, स्क्वायर करो, मीन निकालो, रूट ले लो। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे हाफ वेव और फुल वेव से जो आउटपुट्स आएंगे उनके आरएमएस वैल्यू, उनका डीसी वैल्यू और उसका रिपल फैक्टर, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में फाइंड आउट करेंगे। Now, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड की हम लोग स्टडी करेंगे, जेनर डायोड। ठीक है, इन जनरल हम मान के चलते हैं कि कोई भी जब डायोड की बात होती है तो डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं किया करते। ठीक, किसी काम में नहीं आते रिवर्स बायस। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, ये जो जेनर डायोड है, इसको हम बेसिकली रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं। इन जनरल हम यूज इसलिए करते हैं कि हम इसकी हेल्प से चाहते हैं कि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बना सकें। मान लो हमारे पास एक बड़ा सा सर्किट है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ है, कुछ 10 से 100 वोल्ट का है। ठीक है, और ये 100 वोल्ट से 150 वोल्ट के बीच में वेरी कर सकता है ये वोल्टेज सोर्स। ठीक, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, फिर यहाँ एक रजिस्टर लगा है, और अगेन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, और एक ये कैपेसिटर लगा है, देन ये फिर रजिस्टर लगा है। और हम चाहते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, मान लो ये मेरा आरएल रजिस्टर है, लोड रजिस्टर के अक्रॉस यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट रहे। भले ही लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस, इस आरएल के अक्रॉस जो ये करंट आई जा रही है, ये आई कितनी भी बदलते रहो, हमसे मतलब नहीं।
लेकिन ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम रहना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स लगा है वही अजीबोगरीब लगा है, उसी का कुछ फिक्स नहीं है, कभी ये 100 वोल्ट देगा, कभी 110 देगा, कभी 120 देगा, कभी 130 देगा, कभी 140 देगा, कभी 150 देगा। फ्लक्चुएशन यहाँ पे आता रहेगा। अब हम तो नहीं चाहते कि भाई मेरे इस रजिस्टर पे कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये जो भले हम इसको रजिस्टर से शो कर रहे हैं, हो सकता है कोई काफी महंगा सामने डिवाइस लगा रखा हो और जिसमें अगर फ्लक्चुएशन आएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जेनर डायोड लगाते हैं। ठीक है, जेनर डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसके ये पैर ऐसे मोड़ दिए जाते हैं। ठीक, कुछ जेड की फॉर्म में ये बन जाता है। नॉर्मल डायोड के सिंबल और इसके सिंबल में यही डिफरेंस होता है। ठीक, तो जब हम इस जेनर डायोड को ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये जेनर डायोड की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये जेनर डायोड जब रिवर्स बायस में काम करेगा तो ये अपने अक्रॉस एक वोल्टेज को फिक्स कर देगा, मीनिंग इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक VZ वोल्टेज फिक्स हो जाए। उसके बाद आप करंट वेरी करा सकते हो इस जेनर डायोड के अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज वेरी नहीं करा सकते। ठीक, अब क्योंकि ये जेनर डायोड RL के पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, तो RL के भी अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। तो इन जनरल हम जेनर डायोड का यूज किस लिए करते हैं, जहां पे हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, जहां पे हमें अपने वोल्टेज को कांस्टेंट करना होता है। ठीक है, जैसे अपने घरों में तुम स्टेबलाइजर लगाते हो ना कि हाँ बाहर की बत्ती चाहे जितने फ्लक्चुएट करती रहे, आती जाती रहे, मेरा फ्रिज खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम एक स्टेबलाइजर लगाते हो कि हाँ हमारे फ्रिज को एक फिक्स वोल्टेज ही मिलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक, वैसे ही छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें वोल्टेजेस को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनर डायोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी जेनर डायोड की हमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में देखनी है और देन उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में तुम्हें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दे। ठीक, तो इन जनरल जब तुम बात करते हो बीजेटी की, तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक 3 टर्मिनल की ऐसी एक डिवाइस। ठीक, 3 टर्मिनल की ऐसी एक डिवाइस। लैब में देखोगे तो तुम्हारे पास इसी तरह की एक ब्लैक कलर का एक डिवाइस होगा छोटा सा, उसमें 3 ऐसे टांगे निकली होंगी। ठीक है, एक तुम्हारी होती है एमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और ये तीनों टर्मिनल किस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से काम होता है, किस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, इसकी इनपुट जब कुछ भी वोल्टेज दोगे कैसा ये एम्प्लीफिकेशन करेगा, कैसा इसका इनपुट रेजिस्टेंस होगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में देखेंगे। ठीक ना, अब उसके बाद जब आते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में तुम्हें बेसिकली देखना है एक टाइप ऑफ आईसी है, आईसी 741, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाम सुना है किसी ने? सिलेबस में तो एट लास्ट पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। इमर्जिंग डोमेन जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, उसमें उस सब्जेक्ट में तुम्हारे सिलेबस में ये है ना। और हमें क्या करना है, इसी आईसी को यूज करके एक एडर डिजाइन करना है, एडर की स्टडी करनी है और एक सबट्रैक्टर की स्टडी करनी है। ठीक, किस तरीके से इसको यूज करके, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके हम एडर बना सकते हैं, किस तरह से सबट्रैक्टर बना सकते हैं। सर ये होता क्या है? मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर यस सर।
बेटा एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईसी जिसको हम लोग क्या करते हैं कुछ बीजेटी दो बीजेटी को मिला के हम लोग एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर बनाते हैं। ठीक है, ये जो एक आईसी हमने इसलिए बोला क्योंकि इस सर्किट को हम पूरा आईसी के फॉर्म में बना देते हैं। तो इसका हम बेसिकली कई सारे यूज कर सकते हैं, जैसा कि नाम है इसका, इससे हम इसको हम एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको हमने आईसी में डेवलप किया हुआ है, मीनिंग उस पूरे सर्किट को हमने आईसी के अंदर मैन्युफैक्चर किया है जिससे हमारा साइज छोटा रहे। ठीक है, यस सर। ठीक है, उसी एम्पलीफायर सर्किट की हेल्प से हम लोग एडर और सब्सट्रैक्टर बनाएंगे। एक मिनट बेटा।